Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Sandhina. This is a lecture about yarn. आज हम लोग yarn के बारे में पढ़ेंगे yarn क्या होता है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Yarn is a continuous state of fiber or filament that are twisted or otherwise bound together and used for making textiles such as fiber, knitting garments, rope, sewing machine. यार्न जो एक कंटिन्यूस फाइबर होता है, धागा होता है, फिलामेंट जो हम लोग ट्विस्ट करके या बॉन्ड करके बनाते हैं और जिसका यूज़ हम लोग फैब्रिक बनाने में, नीटिंग गारमेंट्स बनाने में, रोप बनाने के स्विंग थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। Yarn play a very important role in fabric manufacturing because most textiles material are made from yarn. Before fabric is woven and knitting, fiber must first be converted into yarn. Yarn is a basic building material of textile. यार्न जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैब्रिक मैन्युफैक्चर बिकॉज हम लोग धागा के बिना कपड़ा नहीं बना सकते हैं इसी कारण। तो इसीलिए कपड़ा बनाने, नीटिंग या वीविंग करने से पहले हम लोग यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्सटाइल मटेरियल बनाते हैं। अनदर yarn is not only used to make fabric but also for sewing thread, embroidery thread, string, rope, net, carpet, many other textile product. यार्न जो है वो सिर्फ फैब्रिक कपड़े बनाने के लिए नहीं है हम लोग बनाते हैं, उससे हम लोग स्विंग थ्रेड मतलब कि धागा सिलने के लिए भी हम लोग बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड उसके बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, नेट बनाते हैं। विदाउट यार्न इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गारमेंट अदर टेक्सटाइल। यार्न के बिना कोई भी गारमेंट्स, कोई भी चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है टेक्सटाइल्स में, क्या वो रस्सी हो, नेट हो, धागा हो। अगर यार्न के डिफरेंट साइजेस की बात करें है तो यार्न आर मेड इन डिफरेंट साइजेस। इसमें उसके थिकनेस और थिननेस देखें, पतला और मोटापा देखते हैं। टेक्सचर भी होता है यार्न का, क्या स्ट्रक्चर है, जैसे स्मूथ है क्या रफ है, स्मूथ है क्या रफ है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो है ना, उसमें कितना मजबूती, कितना वो वीक है, इसकी बात करते हैं। दिस डिफरेंट डिफरेंट एंड डिपेंड ऑन द फाइबर यूज़। ये जो डिफरेंस इसमें जो भी हम लोग देखते हैं उसके मोटापा, पतला में, स्मूथनेस, रफनेस में, मजबूती क्या कम मजबूती, उसको फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग कॉटन से थ्रेड बना रहे हैं, क्या वूल से बना रहे हैं, क्या सिल्क से बना रहे हैं, क्या पॉलिस्टर, तो इन सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग इसका थ्रेड बनता है। जैसे सिल्क थ्रेड जो है वो एक फिलामेंट थ्रेड है, लंबा थ्रेड है, तो वो इसमें एक शाइनिंग आती है, स्मूथ आती है, जबकि कॉटन में नहीं आती। ओके, द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट गिवन द मेथड ऑफ स्पिनिंग द यार्न में भी सॉफ्ट, शाइनिंग, इलास्टिक, बल्कि स्ट्रॉन्ग। वही है बात है कि यार्न जो है वो शाइनिंग भी हो सकता है, सॉफ्ट भी होता है, उसमें इलास्टिसिटी भी हम लोग ला सकते हैं ट्विस्ट के द्वारा, बल्कि भी होता है, स्ट्रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी कुछ है ना इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ सकते हो, आप ये देख सकते हो, थोड़ा से ऐसे करके। ओके, अब हम लोग यार्न मेकिंग की बात करेंगे जिसमें हम लोग स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर की बात करेंगे। Yarn from staple fiber. A bundles of yarn is taken clean and straight. हम लोग है ना बंडल्स ऑफ फाइबर लेते हैं, उसको हम लोग क्लीन करते हैं और स्ट्रेट करते हैं। आफ्टर दिस दे आर पुल्ड आउट एंड ड्रॉ एंड ट्विस्ट इन गिवन टू होल्ड टुगेदर। उसके बाद हम लोग इसको घीसते, मतलब कि हम लोग इसको स्ट्रेट करते तो घीसते हैं, फिर उसको हम लोग ना घीसते के साथ उसको ट्विस्ट करते जाते हैं, ताकि जितने भी स्टेपल फाइबर, जो स्टेपल फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं, इसके कारण उसको ट्विस्ट करते जाते हैं ताकि वो होल्ड रहे एक दूसरे के साथ। दिस टाइप ऑफ स्पिनिंग इज कॉल्ड मैकेनिकल स्पिनिंग एंड इज डन फॉर नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन एंड वुल। ये टाइप का जो स्पिनिंग होता है उसको हम लोग मैकेनिकल स्पिनिंग कहते हैं, जो मिली रूप से नेचुरल फाइबर में होती है, जैसे कॉटन और वुल ये सब, क्योंकि ये छोटे फाइबर है। द रिजल्ट यार्न इज स्पन यार्न। जो हमें यार्न मिलता है उसको हम लोग स्पन यार्न बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेपल फाइबर से बना होता है। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया है, यू कैन ट्राई एंड मेक योर सेल्फ। ओके, हम लोग एक कॉटन बॉल लेंगे, उसको फिर हम लोग है ना घींचना स्टार्ट करेंगे, घींचते के साथ हम लोग उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ट्विस्ट करें जैसे कि आप लोग देखेंगे कि उससे धागा बनना स्टार्ट हो गया है, धागा बनता जाएगा और एक दूसरे से करते जाएंगे, जैसे आप लोग करके देख सकते हैं। ये एक तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ ये भी मैंने लिखा है। जैसे जो स्पर्म यार्न होते हैं उसमें नैपकिन एवरेज ट्विस्टिंग होती है, वॉयल ट्विस्ट होती है और क्रेप ट्विस्टिंग होती है, जबकि फिलामेंट जो होता है यार्न उसमें स्मूथ और टेक्सचर बल्की होती है। इसकी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में।
अब हम लोग फिलामेंट यान के बारे में जानते हैं। जो फिलामेंट यान आर स्पन बाय द मैकेनिकल स्पिनिंग प्रोसेस। जो स्पन यान होता है उसको हम लोग मैकेनिकल स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस रिकॉल अबाउट हलवाई मेकिंग सेवई। हम लोग है ना फिलामेंट यान के प्रोसेस को समझने के लिए हलवाई जो हम लोग सवैया बनाता है उसके प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, जानते हैं। पहले जो हलवाई होता है वो डो बनाता है, ठीक है। फिर बेसन का जो डो होता है उसको एक छोटे-छोटे होल से है ना उसको गुजारता रहता है ताकि वो फिर जाके ऑयल में जाता है। और बेसन टेक द होल सॉलिड फ्रॉम द सवई। उसके बाद जो सवैया जो पतला-पतला है ना निकलता रहता है होल से, वो तेल में जाता रहता है, वो सवैया बनने लगती है, ये कड़ा-कड़ा टाइप की। तो ऐसे ही एक मैकेनिकल स्पिनिंग प्रोसेस है यह फिलामेंट यार्न बनाने का। A spinning solution of raw material made and passed through the whole of the spinneret। जो स्पिनिंग है वो एक स्पिनिंग सोल्यूशन जो होता है उसको रॉ मटेरियल जो हमारे पास होता है उसको हम लोग है ना बनाते हैं केमिकल के थ्रू। फिर उसको पास करते हैं होल के द्वारा जिस स्पिन रेट में, और फिर इस सोल्यूशन से हमें धागा मिल पाता है, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ सॉलिडिफाई इनटू द थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड द फिलामेंट यार्न। जो हमें वही हम लोग जिस फॉर्मूला से बना रहे हैं फिलामेंट, उसके बाद हमें फिलामेंट यार्न मिलता है क्या फाइबर मिलता है। दिस फिलामेंट फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग और फाइन। फिर इस फिलामेंट यार्न को हम लोग या फाइबर को हम लोग ट्विस्ट करते हैं ताकि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एक फाइन यार्न मिल सके। अब हम लोग ट्विस्टिंग की बात करेंगे, यार्न की ट्विस्टिंग की। ट्विस्टिंग इज अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर अराउंड द एक्सेस ऑफ द यार्न। ट्विस्ट जो है एक स्पाइरल अरेंजमेंट है फाइबर का, ओके। द ट्विस्ट बाइंड द फाइबर स्ट्रॉन्गर और ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न। जो हम लोग है ना यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो उसमें है ना मजबूती आती जाती है, जो उसमें मजबूती आती जाती है और वो एक दूसरे को जुड़ा हुआ रहता है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होता है, ओके। द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इंसर्ट इन द यार्न डिफाइन द अपीयरेंस और स्ट्रेंथ। जो जितना भी हम लोग ट्विस्ट करते रहते हैं जिसके कारण उसमें ना उसका एक अपीयरेंस बनता जाता है, स्मूथ स्ट्रक्चर बनता जाता है और उसमें एक मजबूती आती रहती है, ठीक। द नंबर ऑफ ट्विस्ट इज रेफर टू एज टर्न पर इंच। जो हम लोग जितना भी ट्विस्ट करते हैं उसको है ना टर्न ऑफ पर इंच नहीं होता, ट्विस्ट पर इंच होता है। यहाँ पे ये वर्ड गलत लिखा है यहाँ पे होगा ट्विस्ट पर इंच, ट्विस्ट पर इंच होता है बोलते हैं हम लोग उसको। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करें ट्विस्ट की, तो होल्ड फाइबर टुगेदर। जब हम लोग है ना फाइबर को ट्विस्ट करके धागा बनाते हैं तो वो एक दूसरे से है ना बॉन्डली जुड़ जाते हैं, स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं, जिस कारण वो एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। इम्प्रूव यार्न स्ट्रेंथ, increase durability and reduce the chance of breakage during the process of use। जब हम लोग यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेंथ डेवलप होता है जिसके कारण जब हम लोग उससे कपड़ा रस्सी कुछ भी बनाते हैं तो उसमें ड्यूरेबिलिटी आ जाती है जिसके कारण वो टूटता नहीं है। Affect the texture and feeling। Low twist makes yarn soft but weaker और high twist make it firm and sometimes stiffer। जो हम लोग है ना ट्विस्ट करते हैं वो उसके स्ट्रक्चर पे और है ना फीलिंग पे भी है ना असर डालता है। जैसे कि अगर हम लोग कम ट्विस्ट किए हैं तो वो बहुत सॉफ्ट लगता है पर वो कमज़ोर होता है। अगर हम लोग वही हाई ट्विस्ट किए रहते हैं तो वो बहुत फाइन लगता है और कभी-कभी वो सख्त भी हो जाता है। अगर इन्फ्लुएंस ऑफ एयर्स की बात करें, चेंजेस द स्मूथनेस साइन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द यार्न। जब हम लोग यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो उसमें स्मूथनेस भी आने लगती है, कभी कभी क्या कभी नहीं आती, यार्न पे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कौन सा है ना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। उसमें शाइन भी देखने को मिलती है और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आती है ट्विस्ट के द्वारा। कंट्रोल स्ट्रेच एंड फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प द मेंटेन यार्न शेप व्हेन इट्स फाइनल प्रोडक्ट इन यूज़। अगर है ना कंट्रोल की बात करें तो हम लोग जब है ना यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी जो भी रहती है वो नहीं आती है, क्योंकि जब हम लोग यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो एक दूसरे को वो होल्ड किया रहता है जिसके कारण हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अपने शेप में ही रहती है, वो शेप से ख़राब नहीं होती, उसका धागा खुलता नहीं है। Determine in use suspended using the right twist to ensure the yarn perform well for its intended textile appearance। सही सट्टे के चुनाव से ये पक्का होता है कि यार्न अपने तय टेक्सटाइल्स इस्तेमाल के लिए अच्छा काम करे। अगर हम लोग टाइप की बात करें इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होता है रियल ट्विस्ट, दूसरा होता है फॉल ट्विस्ट।
जो रियल ट्विस्ट होता है, हाँ, जो रियल ट्विस्ट होता है वो एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह का एंड होता है। टू इंसर्ट अ रियल ट्विस्ट इनटू द लेंथ ऑफ यार्न, वन एंड ऑफ द यार्न शुड बी रोटेटेड टू द अदर एंड। एक जगह से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरी जगह एंड हुआ, कहीं रुकता नहीं है ये, ठीक है। है ठीक है। स्पर्न यार्न यूजुअली हैव द रियल ट्विस्ट। स्पर्न यार्न जो स्टेपल यार्न होता है वो है ना रियल ट्विस्ट में आता है, विच होल्ड द फाइबर टुगेदर, जो फाइबर को एक साथ जोड़ा रहता है। जो रियल यार्न होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं, वो एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड में खत्म हो जाता है। अगर हम लोग फॉल ट्विस्ट की बात करें, व्हेन इंसर्टेड फॉल ट्विस्ट इनटू द लेंथ ऑफ यार्न, बोथ एंड ऑफ द यार्न आर लैम्प। अगर हम लोग है ना, यही बात है, अगर हम फॉल ट्विस्ट की बात करें तो एक जगह से ये स्टार्ट जरूर होता है, पर दूसरा जगह से ये दूसरे डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाता है। ये यूजुअली रोलर पे होता है, ठीक है। ट्विस्ट इज इंसर्टेड विद द फॉल ट्विस्टर बिटवीन द क्लैपिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे क्लैप्स कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग राइट से करते हुए आ रहे हैं और नीचे आके ये है ना लेफ्ट से हो गया, तो ये एक जगह से जाके दूसरी जगह पे सेम डायरेक्शन में नहीं जाता, इसीलिए इसको फॉल ट्विस्टिंग कहते हैं। अब अगर हम लोग डायरेक्शन वाइज ट्विस्टिंग की बात करें तो एक एस ट्विस्टिंग आता है, दूसरा जेड ट्विस्टिंग आता है। एस ट्विस्टिंग जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यार्न में फाइबर का झुकाव इंग्लिश लेटर एस के बीच के हिस्से जैसा दिखता है। और एस ट्विस्ट जो होता है वो उसका जब यार्न बनता है तो वो एस की तरह दिखता है, वो एस बना हुआ दिखता है, इसके कारण उसको हम लोग एस ट्विस्ट कहते हैं। और इसको है ना, अगर इसका अलग नाम भी लिया जाए तो इसको लेफ्ट हैंड ट्विस्टिंग भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड ट्विस्टिंग भी कहते हैं। जेड ट्विस्ट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। और ये जो है जेड के तरह दिखता है, इसीलिए इसको जेड ट्विस्टिंग कहा जाता है। और इसको राइट हैंड ट्विस्टिंग भी कहते हैं। ओके, इतना ही जाना, इतना डीप नहीं, इतना ही जानो काफ़ी है। अगर एक्सप्रेशन ऑफ ट्विस्ट की बात करें कि तो क्या क्या हम लोग है ना ट्विस्ट को कैसे कैसे नापते हैं, क्या 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 बोलते हैं, तो ट्विस्ट पर इंच तो TPI मीन द नंबर ऑफ ट्विस्ट प्रेजेंट इन 1 इंच ऑफ यार्न। जो ट्विस्ट पर इंच है उसको नंबर ऑफ ट्विस्ट प्रेजेंट इन 1 इंच है ना, जो जितना भी हम लोग कितना इंचेस से है ना हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं यार्न को, उसको कहते हैं। ये यूजुअली कॉटन में है ना हम लोग देखते हैं। ट्विस्ट पर मीटर, इसको हम लोग यूजुअली मॉडर्न टेक्सटाइल्स में देखते हैं, जिसमें 1 मीटर ऑफ यार्न होता है। अगर हम ट्विस्ट पर सेंटीमीटर की बात करें, इसमें 1 सेंटीमीटर यार्न को हम लोग नापते हैं, जो लेबोरेटरी टेस्टिंग के डिटेल्ड यार्न एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सम ऑफ द कॉमन यूज फॉर यार्न है विद डिफरेंट ट्विस्टिंग आर गिवन बिलो। ओके, हम लोग इसकी बात करेंगे। फिलामेंट आर यार्न यूज फॉर स्मूथ फैब्रिक हैव नो और वेरी लो ट्विस्टिंग। जो फिलामेंट यार्न होता है उसको बहुत कम ट्विस्टिंग की, क्या एकदम ही ट्विस्टिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। यार्न यूज फॉर नैपकिन, बल्किंग स्वेटर, पाइल इन टॉवल हैव अ लो ट्विस्टिंग। जैसे हम लोग है नैपकिन ले ले, क्या बल्कि है ना स्वेटर्स ले ले, क्या पाइल टॉवल जो होता है, जो कटा हुआ होता है नीचे, आप देखते होंगे हर टॉवल के नीचे एक होता है ना निकला हुआ रहता है फर टाइप का, उसको कहते हैं पाइल इन टॉवल। ये सब में कम ट्विस्टिंग होती है, ज़्यादा नहीं। मोस्ट स्पर्न यार्न यूज फॉर द वुवन फैब्रिक हैव एवरेज ट्विस्टिंग। जो स्पर्न यार्न होता है, जो स्टेपल यार्न होता है, उसमें बहुत एवरेज ट्विस्टिंग होती है। ओके, a crepe yarn used for plain and crepe weaving fabric have high twisting। जो crepe yarn होती है उसका यूज है plain और crepe weaving के लिए किया जाता है, जिसमें हाई ट्विस्टिंग की जाती है। अगर हम लोग यार्न ट्विस्ट इम्पैक्ट यार्न अपीयरेंस, उसके फाइनेस और स्ट्रेंथ और ऑब्जर्वेशन की बात करें, टू द पॉइंट फॉर द फाइनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द ट्विस्ट। हम लोग तो अगर बात करें इसकी, तो जितना उसके फाइनेस और उसका स्ट्रेंथ है ना ट्विस्ट के स्क्रेच के साथ बढ़ती रहती है, ठीक है। ज़्यादा ट्विस्ट से उसमें स्ट्रेंथ आती भी है और नहीं भी। अगर हम लोग हद से ज़्यादा ट्विस्ट कर दिए तो उसका है ना जो भी स्ट्रेंथ रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो टूटने लगेगा। इसलिए स्ट्रेंथ के ट्विस्ट करने का भी एक लिमिट है।
ऑब्जर्वेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ट्विस्ट। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्व करता है क्या नहीं मटेरियल, तो अगर हम लोग ज़्यादा ट्विस्ट कर दिए तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा है। हाउएवर इन हाइड्रोफोबिक फाइबर इवन यार्न विथ लिटिल no twist have not have a good हाइड्रोफोबिक जो है मटेरियल जो होती है उस होती है वो भी है ना नहीं ऑब्जॉर्व करती है। यान है ना अगर उसमें ट्विस्ट किया जाए कि बहुत कम किया जाए तब भी नहीं करती है। इन हाई ट्विस्टिंग yarn such as crepe, the twist increase the elasticity of the yarn, the giving the fabric a viable spine. Okay, जैसे कपड़े ज़्यादा ट्विस्ट वाले धागे में ट्विस्ट से धागे की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, जिससे कपड़े में जान आ जाती है। आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं। यार्न काउंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक इट माय वीडियोस एंड मैंने बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। सॉरी मैंने इतना दिन से डाला नहीं बिकॉज है ना फेस्टिवल था, ऊपर से मैंने था कि थोड़ा अच्छा लिख के थे ना डालू। अरे होप आपको पसंद आए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे प्लीज़ बताना। ओके, थैंक यू।